एक बूढ़ी अम्मा, एक मिट्टी का घड़ा और एक लालच जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव की एक प्यारी सी सुबह थी। चारों तरफ चिड़िया चहचहा रही थी। किसान खेत में हल चला रहा था। बंगाली बाबू लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर जा रहा था। रुद्र आंगन में खेल रहा था और बंगाली बहू घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जंगल में पहुंचकर बंगाली बाबू अच्छी लकड़ी वाले पेड़ की तलाश करने लगा। कुछ देर बाद उसे एक मजबूत और सीधा पेड़ मिल गया। वो कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ काटने लगा और थोड़ी देर में पेड़ जमीन पर गिर पड़ा। लकड़ी काटने के बाद बंगाली बाबू वहीं बैठकर खाना खाने लगा। तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आई और खाने के लिए मांगने लगी। बंगाली बाबू खाते खाते रुक गया और बूढ़ी अम्मा की ओर देखने लगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपना सारा खाना बूढ़ी अम्मा को दे दिया। खाना मिलते ही बूढ़ी अम्मा बिना देर किए खाने लगी। इतने में बंगाली बाबू पानी लेकर आया और अम्मा को पानी पिलाया। इससे बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई। खुशी खुशी उसने अपने पास से एक मिट्टी का घड़ा निकाला और बंगाली बाबू को दे दिया। बंगाली बाबू वो घड़ा लेकर घर आया और बंगाली बहू के हाथ में देकर पूरी कहानी उसे सुनाई। बंगाली बहू उस घड़े को घर के अंदर रख देती है। फिर सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अचानक बंगाली बहू जोर जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि वो मिट्टी का घड़ा सोने से भर चुका था। शोर सुनकर बंगाली बाबू और बच्चे नींद से जाग गए। जब सबने देखा तो घड़ा सच में सोने से भरा हुआ था। ये देखकर सब बहुत खुश हो गए। कुछ ही समय में उनके टूटा फूटा घर एक बड़े महल में बदल गया। ये देखकर पूरे गांव में हल्ला मच गया। इसके बाद बंगाली बाबू और बंगाली बहू मिलकर गांव वालों की मदद करने लगे। कपड़े, चावल और पैसे बांटने लगे। एक दिन की बात है, जमींदार की पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर जा रही थी। पूरा शरीर गहनों से सजा हुआ था। ये देखकर बंगाली बहू को बहुत जलन हुई और वो गुस्से से भर गई। घर आकर वो बंगाली बाबू से झगड़ने लगी कि उसे भी वही सब चाहिए। उसने गरीबों की मदद करना बंद कर दिया और अपने घर को सोने का बनवा लिया। खुद भी सोने से ढक ली। लेकिन बंगाली बाबू और बच्चे इससे खुश नहीं थे। कुछ दिनों बाद जब बंगाली बहू सोने से खेल रही थी, तभी अचानक सारा सोना गायब होने लगा। सोने का महल फिर से झोपड़ी बन गया। सोने से भरा घड़ा खाली हो गया और टूटकर बिखर गया। ये देखकर बंगाली बहू जोर जोर से रोने लगी। तभी वही बूढ़ी अम्मा फिर से बंगाली बाबू के घर के सामने आ गई। बंगाली बाबू बाहर आया और पूरी कहानी अम्मा को बता दी। तभी बूढ़ी अम्मा एक देवी में बदल गई। देवी को देखते ही बंगाली बाबू और बंगाली बहू उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। लेकिन देवी बहुत नाराज हुई। देवी ने कहा, ये घड़ा मैंने दूसरों की मदद करने के लिए दिया था, लेकिन तुमने इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, इसीलिए ये घड़ा टूट गया। इतना कहकर देवी वहां से चली गई और बंगाली बाबू व बंगाली बहू रोते रह गए। इसलिए दोस्तों, ज्यादा लालच करना कभी अच्छी बात नहीं होती। अगर ये घड़ा सही हाथों में रहता तो कहानी कुछ और होती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।